नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। हफीजुल हसन के मंत्री बनने पर उनके आवास पर शुभचिंतकों का लगा तांता। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मधुपुर के लिए हूं हफीज, मंत्री नहीं। मधुपुर केला बगान स्थित मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर रविवार को सुबह से ही कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का बधाई देने का सिलसिला जारी है। हफीजुल हसन को मंत्री बनने पर कार्यकर्ता बधाई देने उनके आवास पहुंच रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि मधुपुर में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा है उसे बेहतर तरीके से किया जाएगा और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मधुपुर के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जो भी पर्यटक स्थल हैं जैसे पाथरोल, बुढ़ई, बकुलिया झरना, सिया पहाड़ आदि स्थलों का विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के नक्शे कदम पर चलकर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं मधुपुर वालों के लिए हफीजुल हसन हूँ, मंत्री बाद में हूँ। वहीं बधाई देने वालों में अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फयाज केसर, मीडिया प्रभारी गोल्डी खान, अवधेश कुमार सिंह समेत लोगों ने मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया। मदरसा इंटरनेशनल एकेडमी के शिक्षकों के द्वारा मंत्री हफीजुल हसन का किया गया भव्य स्वागत। मदरसा इंटरनेशनल एकेडमी के शिक्षक शिक्षिकाओं ने सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति व खेल मंत्री हफीजुल हसन का विद्यालय परिसर में भव्य स्वागत किया। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि उनके दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी का मदरसा इंटरनेशनल एकेडमी से काफी गहरा जुड़ाव रहा है। वह अभिभावक और मार्गदर्शक की तरह यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। इस विद्यालय के कई छात्र आज कई महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सेवारत हैं। यह गर्व की बात है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक का सक्रिय योगदान जरूरी है। सरकार में जो दायित्व मिला है उस पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मधुपुर में हफीजुल हसन हूँ, मंत्री नहीं। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने विद्यालय के निदेशक मनोज कलबलिया से आशीर्वाद लिया। विद्यालय परिवार की ओर से मंत्री को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को भी विद्यालय प्रबंधन ने सम्मानित किया। मौके पर श्याम सुंदर कलबलिया, मृणाल बंका, सृष्टि बंका, सुषमा अग्रवाल, लालमणि कलबलिया समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। चलिए प्यारा सा बुके। मधुपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मधुपुर अनुमंडल के करौ, मार्गोमुंडा, बुढ़ई, पाथरोल, महिला थाना व मधुपुर थाना इंस्पेक्टर अंचल पुलिस निरीक्षक के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। मौके पर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभी थाना प्रभारी से विगत माह थाने में घटित घटनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी मधुपुर उपचुनाव के मद्देनजर जो टास्क दिया हुआ था, क्या क्या तैयारी हुई, उसी पॉइंट पर बारी बारी से समीक्षा की गई और आगे जो क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें, आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करें। इस दौरान श्री सिंह ने अपराध नियंत्रण से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य सर आज का जनवरी माह मासिक अपराध गोष्ठी आज मेरे कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और पदाधिकारी उपस्थित हुए। विगत माह थाना में घटित घटनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी मधुपुर उपचुनाव के मद्देनज़र जो टास्क दिया गया था, क्या क्या तैयारी थी, सभी उससे संबंधित सभी पॉइंटों को बारी बारी से समीक्षा की गई और आगे भी जो है क्षेत्र में जो है विशेष रूप से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की। नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन के पिता हाजी शमसुल हक का सोमवार को हुआ निधन।
मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष और जेएमएम नेता जियाउल हक उर्फ टार्जन के पिता हाजी शमसूल हक का निधन मधुपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को करीब 11 बजे हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे अस्पताल और मौके पर मौजूद जियाउल हक को सांत्वना देते हुए उनके पिता के पार्थिव शरीर को लेकर लालगढ़ स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के लोगों को इस दुखद घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं उनकी मृत्यु की खबर सुनकर आसपास के ग्रामीणों समेत मधुपुर के समाज सेवी, प्रशासनिक पदाधिकारी उनके पैतृक गांव लालगढ़ पहुंचे, जहां उन लोगों ने जियाउल हक को सांत्वना दी। उनके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे मधुपुर में शोक की लहर छा गई। उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार 11 बजे सुबह सुपुर्दे खाक की जाएगी लालगढ़ स्थित कब्रिस्तान में। श्री हक की निधन की सूचना मिलने पर उनके पैतृक आवास पहुंचने वालों में सारठ आरजेडी नेता सुरेंद्र रवानी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, फैयाज केसर, अल्ताफ हुसैन, हाजी अल्ताफ हुसैन, मोती सिंह समेत समाज सेवी, पत्रकार इत्यादि प्रमुख मौजूद थे। नगर परिषद सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का लॉटरी के माध्यम से हुआ आवंटन। नगर परिषद मधुपुर के तत्वाधान में नगर परिषद सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत नवाडी भेड़वा में बहुमंजिला निर्माणाधीन आवास के लिए लाभुकों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। इसकी अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा की गई। इस आवंटन में कुल 29 लाभुकों को आवास आवंटित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत, प्रकाश मिश्रा, वार्ड पार्षद सनोवर यास्मीन, राजेश आनंद, हसन जान, औरंगजेब अंसारी, अन्य कर्मी एवं लाभुकों की उपस्थिति रही। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत कुल 4 भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुल 120 आवास हैं। इस परियोजना की कुल लागत 7 करोड़ 30 लाख, प्रति आवास लागत 6,08,000, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 2,50,000 एवं लाभुक का अंशदान 3,58,000 रुपये है। देवघर के सेंट्रल प्लाजा में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का हुआ उद्घाटन। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का संताल परगना प्रक्षेत्रीय अधिवेशन का उद्घाटन देवघर के सेंट्रल प्लाजा में हुआ। इस अधिवेशन में संताल परगना के सभी 10 चैम्बर में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, मधुपुर और महागमा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर मौजूद प्रवीण जैन, रवि केसरी, राहुल मारू, आलोक मल्लिक समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। एवं साहेबगंज जिला में यातायात की सुविधा हेतु सड़क निर्माण, सड़क पुनर्द्वार, फ्लाईओवर बनवाने का प्रयास करें। एक बात आपसे और निवेदन करना चाहते हैं कि व्यापारिक संगठनों के साथ सचिवों को एवं देवघर के सारे व्यापारियों कोरोना काल के बाद हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक अधिवेशन हो संताल परगना लेवल का। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर संताल परगना अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें संताल परगना के 6 जिले के 10 चैम्बर और फेडरेशन की पूरी कार्यकारिणी आई हुई है। और इस अधिवेशन का हम लोगों ने थीम रखा है संताल परगना व्यापक संभावनाओं का क्षेत्र। बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री के रूप में हम संताल परगना को व्यापक संभावना का क्षेत्र देख रहे हैं। और इसी मूल उद्देश्य से हमने संताल परगना के सभी 6 जिलों के चैम्बर से उनका मंतव्य लिया और हमारे साथ जो सदस्य आए उनका भी ओपन सेशन में मंतव्य लिया। और इसका आउटकम इस रूप में आएगा कि जो भी हमने संभावनाएं देखी और जो समस्याएं हैं, अड़चन है, उसको शामिल करके एक बुकलेट तैयार करेंगे जो भारत सरकार और झारखंड सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के पास भेजा जाएगा। देवघर डॉल्फिन डांस एकेडमी के द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। देवघर डॉल्फिन डांस एकेडमी के द्वारा देवघर के स्थानीय होटल इंपीरियल हाइट्स में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास के हाथों पल्लवी भारती, भारती प्रसाद एवं राजेंद्र कुमार शाव को अपने हाथों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास, रीता चौरसिया, विजया सिंह, अतुल सिंह, प्रेम केसरी समेत कई लोग उपस्थित थे। यहाँ के बालिकाओं के द्वारा
उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे देवघर का नाम भी रोशन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम की 3 केंद्र बिंदु हैं, एक पल्लवी जी, राजेंद्र जी और भारती जी। तीनों का उद्बोधन सुनने के बाद लगा कि संघर्ष अगर जीवन में आता है तो निश्चित रूप से लोग कामयाब होता है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके देवघर को एक पहचान दिलाने का काम किया है। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि अनवरत ये लोग आगे बढ़ें, और ख़ास करके पल्लवी जिनको मैं कहीं न कहीं डॉल्फिन डांस एकेडमी में देखते रहा हूँ। इनका सिर्फ डांस होता है, लेकिन आज इन्होंने अपने मुखारबिंद से जिन चीज़ों को यहाँ परिभाषित करने का काम किया है, निश्चित रूप से इसमें तेज है, इसमें ज्ञान है, इसमें विज्ञान है, और ये आगे बढ़ेंगी। और अजीत केसरी जिन्होंने डॉल्फिन डांस एकेडमी के द्वारा देवघर को एक नया परिचय दिया है, पहचान दिया है, उनके प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि अजीत जी भी देवघर को कुछ देने का काम किए हैं, और जो समाज को देता है वो हमेशा समाज के बीच में याद आता है। वो एक लिविंग लीजेंड के तरह हम लोगों के बीच हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ें और अनवरत देवघर का नाम रोशन करें। पीजी छात्र डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस के छात्रों के द्वारा राम मंदिर में अपनी आस्था दिखाते हुए मंदिर निर्माण के लिए 21,000 रुपये का अपना सहयोग राशि दिया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष मैथमेटिक्स के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में छात्रों के द्वारा अपना सहयोग राशि ये मेरे लिए गर्व की बात है। मौके पर मौजूद अभय सिंह, राम नरेशन, अर्चना, पूजा, कुसुम, रामानंद, प्रेम, निखिल, आनंद, मुकेश, प्रवीण, लालमणि आदि कई लोग उपस्थित थे। स्नातकोत्तर गणित विभाग देवघर कॉलेज देवघर के छात्रों द्वारा भगवान श्री राम में आस्था व्यक्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दान स्वरूप राशि दी गई है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। आशा करता हूँ अन्य छात्रों के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष गणित विभाग। सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की निगरानी में एएनएम निरोला रोज मरांडी ने शिक्षक, प्रशासन समेत स्वास्थ्य कर्मी सहित 48 व्यक्तियों को कोरोना वायरस का टीका दिया। 48 पुरुष एवं 10 महिला को टीका दिया गया। देने से पूर्व सभी का पंजीकरण जाउल अंसारी द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।